ਸਾਹਿਬ जी सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण कीते मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक मलार महला पंजवा खीर आधार बात जब होता बिन खीरे रहन न जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओ त्रिपक आगाई हम बारिक पिता प्रभु दाता भूले बारक अनक लख बरिया अन ठौर नहीं जह जाता हम बारक पिता प्रभु दाता भूले बारक अनक लख बरिया अन ठौर नहीं जह जाता रहा चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अगन कर मिले माता पिता कंठ लाई रखे आनंद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बालक भूख कैसी नाम निद नाम निदान ग्रह तेरा मन बांशे सोलैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभु चाहे मोहे हृदय बसै नित चरना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभु चाहे मोहि हृदय वसै नित चरना परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन ते पवित्र मुबारक गोद अंदर शामा वेले दे दीवान दी हाजरियां भर रहे सत्कारयोग सत्संगी जनों सत्कारयोग भाई सरवणा पासों पावन बाणी का कीर्तन सारी संगत बहुत टिकाव विच प्यार नाल बैठ के श्रवण कर रहे सी। आओ शहीदां दे सरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह महाराज तिन्हां दी रचना तो उच्चारण कीता होया पावन शब्द जिसका आपने पाठ किया है जिसकी विचार साझी करनी है ये पावन शब्द राग मलार अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 1266 पर सुभायमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह दी सांझ पाइए। सारी संगत अदब सत्कार दे नाल आखो जी
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव जी ने शब्द विच माता पिता बच्चे की उदाहरण लेके एक जीव नूं परमात्मा के प्यार में जुड़न की, परमात्मा के नाल साझ पाउण की बड़ी प्यारी उदाहरण दी है। आम करके जदों भी मनुख परमात्मा के रस्ते ते तुरदा है, साड़ियां धार्मिक चीज़ों से एक लफ्ज बार बार कई बार ये दोहराया जाता है कि गृहस्थी वैगुरु परमात्मा की प्राप्ति इन्नी छेती नहीं कर सकता जिन्नी छेती शायद गृहस्थ तो थोड़ा जा पासे हट के मनुख रब की प्राप्ति कर सकता है। इसे का ही कारण है कि हमेशा गृहस्थी बंदे ने उन्होंने बंदियां का ओट आसरा रब की प्राप्ति वास्ते ज्यादा लिया है। जिहड़े गृहस्थ तो अलग होके परिवारक जिम्मेवारियों तो अलग होके कोई अपना वखरा स्थान बना के बैठा सी, कोई अपना वखरा डेरा बना के बैठा सी। गृहस्थी इंज लगा कि शायद कारोबार करते हैं, दुकान करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, निरंकार की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, वैगुरु परमात्मा से पाया ही नहीं जा सकता। शायद वो लोग परमात्मा के नेड़े ने जिहड़े इन्हां सारे कामों को मुक्त ने। व्याख्या इंज की गई भी अवल काज ते रह किते ना काम। वो अवल काज के अर्थ इंज किए गए भी शायद दुकान किसी काम नहीं, कारोबार किसी काम नहीं, बिजनेस किसी काम नहीं, खेती बाड़ी किसी काम नहीं, जिन्हें भी तू संसार के धंधे करना है ये किसी काम नहीं। जो असीं सतगुर की बाणी पढ़ते हैं कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी के अंदर बहुतात गिनती उन्होंने महापुरखों उन्होंने भगतों के शब्द ने जिहड़े खुद कीर्ति हैं तो सगों कमाल की गल देखो, उन्होंने अपनी किरत की उदाहरण देके परमेश्वर नाल जुड़न दी गल्लां कीतियां। हुण सतगुरू तां कहंदे जे रब की बंदगी करनी है ना मां कोलों सिख, मां के कोलों सिख वैगुरु परमात्मा दे नाल किवें साझ पाई दी। जो नाम जपण दी असीं बंदियां कोलों जाके पुछदे हैं वैगुरु परमेश्वर का नाम किवें जपना, किवें परमात्मा की बंदगी करनी है। भगत नामदेव जी कहते किसी को ना पुछ, मां को पुछ। जिन्हें वधिया तरीके नाल मां बच्चे की देखभाल करती, जिन्नी सुरत मां की बच्चे की टिकी होती है ना उन्नी सुरती तू निरंकार भी जुड़नी है। कहते नामदेव सुनो तो लोचन बालक पालन पाउंदी है अंतर बाहर काज विरोधी चीज बालक रख के ओदा चित्र बच्चे बिचे। हुण गृहस्थ नूं इन्नी प्रधानता दी भी जदों तू परमेश्वर नाल साझ पाउणी मां वाल नहीं, मां सारा काम करदे ओदा ध्यान अपने बच्चे विच जोड़िया है। आओ गुरु कृपा करे, बड़ी कीमती गल शब्द विच कही है। जिन्ना मर्जी मां बाप बच्चे नूं तंग करे, थप्पड़ मारे, चपेड़ा मारे, मार मार के मुंह लाल कर दे, बच्चा सिर दा रुसिया भावें परत के किते मर्जी चला जाए, पर मां बाप तो बिना ओदा है कौन, किथे जाएगा। जिन्ना मर्जी तंग करे, कई बार मां गुस्से चढ़ के कुटदी भी है, बाप घूरदा भी है, कहता जा चला जा, किथे जाएगा बच्चा। है कोई मां बाप तो बिना बच्चे का आसरा। बस इदा ही आख्या कि हाँ बालक पिता परम दाता भूले बालक। जिवें बच्चा अनेक गलतियां करता, भूले बालक अनक लख बारी अनेक तरीकों गलतियां करता, पर अनठौर नहीं। होर कोई जगह ही है नहीं जहाँ जाता जिथे बच्चा जा सके। आओ भावें कि बच्चे वास्ते तो सतगुर ने कह दिता कि होर कोई जगह नहीं जिथे मां बाप को छड़ के जा सके, पर सिखा ने बड़ियां जगह लभ लिया गुरु को छड़ के पासे जाती है। आओ आप इस नुकते को समझने का यत्न करना। बच्चे को तो कोई भी जगह नहीं मां बाप तो बिना है ही, सिख दे कोल भी होर जगह नहीं सी, पर लाभ नहीं सी, पर जिहड़ियां सतगुर ने प्रवानी की। आओ अदो सत्कार में सारे जाने शब्द दी रहाव वाली तुकां रल के पढ़ी, फिर आप विचार साझे करते हैं। हम बारिक पिता प्रभ दाता, हम बारिक पिता प्रभ दाता, शास्त्र की बाणी पढ़ लगे संकोच ना करे को। जिन्हें का आप बैठे हैं ना, जिन्हें की आवाज में आप गल्लां करते हैं, उन्हीं आवाज चढ़ी है ना, बड़ी दूर तक आवाज आ सकती। बाणी पढ़ लगे नाले काहदा संकोच, गल्लां बातां कर लगे चलो बंदे को संकोच करने पैंदा। उदों तो कई सानूं चुप कराउणा पैंदा, भाई थोड़ा जिहा चुप। दो बंदे गल्लां करदे हो ना, तीजे विचारे का किते ला के फोन आ जाओ, चुप कराउंदा भाई भी एक मिनट चुप करो, अगले की गल सुनाई नहीं दी। इत्थे आप इंज बोलते जिवें मतलब गले च कोई प्रॉब्लम होंदी है, बंदा सोचदा भी ना ही बोलना पवे। कभी किसी को लड़दे वेखो किवें बंदा गाल करदा,
ढिड का भी जोर लगता जो बंदा बोलता है, ढिड अंदर को जाता जो बंदा किल के बोलता है ना। तो इतने आप आए बाणी पढ़ने वास्ते, नाले जीवन सानू इस वास्ते मिले जिन्नी बाणी, नाले बाणी कंठ करने का सब तो सौखा तरीका है जो तुम शब्द में बोल के पढ़ोगे ना तो कान सुनगे तो बाणी अपने आप ही याद हो जानी। जैसे नितने भी बोल के पढ़ांगे, बाणी जिन्नी है पाठ बोल के करांगे तो अपने आप ही सानू बाणी याद हो जानी। सौखा ही तरीका बाणी याद करने है। अद्धा कि तुहानू शब्द गाउंदे गाउंदे याद हो जाना। जो भाई साहब कीर्तन भी करते जो नाल नाल पढ़ीए ना वो शब्द कम से कम याद हो जाता। थोड़ी जी मेहनत कर लिया कर लो, अद्धा शब्द सानू संगत विच भाई साहब याद कराते हैं, अद्धा कि जाके घर मेहनत कर लो। जा फिल्मों के गाने याद हो गए ना सुन सुन के कलाकारों के कितना याद ने बंदा गुण गणाउंदा मूँह दे विचों वो दसदा है मुहम्मद रफी की आवाज़ है भी पता नहीं वो जरा कित्थे तुरिया फिरदा है। उन्हां दी आवाज़ां मतलब सानू उन्हां दे गाने याद ने पर सानू अपने रागी सिंघां दे शब्द सानू बाणी दे कीर्तन सानू भुल गए क्योंकि असीं सुर टिका के नहीं सुने। उन्हां विचों असीं चस्के लै लै के सुनदा जिहड़ा सी वो आनंद प्राप्त करने की कोशिश की पर मिलिया कुछ भी नहीं सानू। असीं अपना समय बर्बाद किया। रल के पढ़ो एक दोबारा ना कहना पड़ो। हम बारिक पिता प्रभ दाता, 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 हम बारिक बारिक अनक लख बरिया, फूले 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 अनठौर नहीं जह जाता, 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 अनठौर नहीं जह जाता। खीर आधार बारिक जब होता, 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 बिन खीरे रहन न जाई, बिन खीरे रहन न जाई, बिन खीरे रहन न जाई, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, सार संभाल माता मुख नीरे, सार संभाल माता मुख नीरे, सार संभाल माता मुख नीरे। तब ओ त्रिपुत आघाई, तब ओ त्रिपुत आघाई, तब ओ त्रिपुत आघाई, तब ओ त्रिपुत आघाई। बड़ी कीमती गल सतगुरु जी ने कही है। हम बारिक पिता प्रभ दाता। हे मालिक जी असीं तुहाडे बच्चे हां, तुसीं साडे पिता हो। सब कुछ वैसे सतगुरु की बाणी नूं शहर में पेश किया भी ये साडी मां भी है, साडा पिता भी है, साडा साथ संबंधी सब कुछ भी है। भाई जेठा जी जिस वक्त माता पिता का साया उन्होंने सिर तो उठ गया, उन्होंने अपनी बाणी में इस गल का आप इस गल को स्वीकार किया, अपने लफ्ज़ों में बयान किया। बाणी में पूछा भाई जेठा जी अक्सर जो माँ बाप चढ़ाई करते हैं तो बच्चों बारे एक दंग कथा आम चलती है कि बच्चे का माँ बाप बचपन में चढ़ाई करते हैं तो उनको सेह देने वाला नहीं होता। तो अक्सर वो बच्चे अपने असली राह तो भटक जाते हैं कि तुहानू भी माता पिता की कमी महसूस हुई जो माँ बाप बचपन में चढ़ाई कर गए। तो भाई जेठा जी गुरु रामदास बन के अपनी बाणी में आप कहते शायद जे मैं गुरु टाइम सिर ना मिलता तो सारी जिंदगी मैंने अपनी माँ बाप की कमी महसूस होनी सी, पर जो वक्त फिर गुरु मिल पाया, फिर गुरु ने माँ बाप भैन भरा
साख संबंधी इन्हां सारियां दी कमी पूरी कर दी। पढ़ो वचन ध्यान नाल। तुमरे गुण क्या कहां, मैं तुहाडे किहड़े किहड़े गुण बयान करा। मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी और कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बेद होती मेरे सतगुरा, सा बेद तुम हार जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोच संतापे। हम बारिक पिता प्रभ दाता। बाणी जिहड़ी है वो साडे पिता दे समान है। पर अज देखो एक बच्चा ते अपने मां बाप नूं पासे छड्ड के जावे तो उन्हें फिर महसूस हुंदे अपने मां बाप की गोद, भावें समा पा के आवे। पर अजोका सिख जिन्होंने सतगुरु नूं बाणी दा पिता माता का दर्जा दिता सी, अज असीं अपने सतगुरु की गोद विच उठ के पता नहीं कित्थे कित्थे तुरे फिरदे हैं। सत्कारयोग भाई गुरदास जी ने 3 उदाहरणा दित्तियां ने जिहड़े मनुख अपने मूल नालों पासे चले जाते हैं, मूल तो टुट जाते हैं। पहली उदाहरण भाई साहब ने दी एक हंस दी। हंस जिहड़ा है ना वो मानसरोवर नूं छड्ड के जे पासे जावे ना, पहली गल तो जाता नहीं। एक सतगुर ने बाणी च हवाला भी दिता भी जिहड़ा हंस है वो मानसरोवर नूं छड्डदा नहीं। जे किते चला भी जाए तो हंस ना कोदरा कर भी। कई बार लोगों को भुलेखा पैदा भी हंस मानसरोवर छड्ड के पासा चला गया, पर हंस से चला पहली गल जानता जे चला जाए तो मानसरोवर तो बिना दूजी कोई जिहड़ी खुराक उहदी मोती उस तो बिना वो दूजी खुराक नूं टच भी नहीं करता। पर भाई गुरदास जी कहते मैं अपने जीवन च हंस नूं मानसरोवर छड्ड के छपड़ा ते गड्डियां मच्छियां खांदियां वेख लिया। ते मैं पूछया तू कौन है, ते बड़े मान नाल हंस ने कहा भी मैं हंस। भाई गुरदास जी कहते ने गल्लां दो ने। पहली गल ते तू हंस नहीं, क्योंकि जिहड़ा हंस है मैं उसके खानदान नूं जानदा। हंस जिहड़ा है वो मानसरोवर नूं छड्ड के कदी भी छपड़ा ते नहीं जाता। चला जाए ते उसकी खुराक गड्डियां मच्छियां। तू दावा भी करदा है कि मैं हंस हां, तू दावा करदा मैं हंस हां, तू कहना मैं हंस हां। पहली गल ते तू हंस नहीं, क्योंकि हंस मानसरोवर नूं कदी छड्डदा नहीं। दूजी गल जे तू कहना दावा करदा है कि तू हंस है, दूजी गल की जे तू दावा करदा है कि तू हंस है, फिर गल पक्की है कि तू अपनी कुल नूं दाग ला लिया, तेरी कुल कलंदर हो। क्योंकि मैं तेरे पुरखियां जानदा। भलिया तेरा नाम लैके तां धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, तेरी प्रीत तेरे प्यार नूं तां सतगुर ने बाणी विच दर्ज कर दिता। पहली गल ते तू हंस नहीं। जे तू दावा करदा है कि वाकई मैं हंस हां, फिर गल पक्की है भी तू अपने कुल नूं कलंकित कर लिया, तू अपने कुल नूं दाग ला लिया। दूजी उदाहरण भाई साहब ने दी है मच्छी की। मच्छी पानी तो बिना तड़फदी है, मर जाती है। सतगुर ने बाणी च इंज नहीं किया जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे। भाई मच्छी का जीवन ही पानी है। तुसी मच्छी नूं पानी चों बाहर कढो ते वो गलदी है, तड़फदी है। भाई गुरदास जी कहते नहीं मैं मच्छी नूं पानी तो बिना जीउंदे लिखिया। मेरे को रिहा नहीं गया। मैं पूछा मच्छी तू पानी तो बिना जीउंदी है, तू कौन है? कहती मैं मच्छी है। कहते नहीं पहली गल ते तू मच्छी नहीं, क्योंकि तेरे ते प्यार दी उदाहरणा बाणी दित्तियां ने। जे तू दावा करदी है कि मैं मच्छी हां, फिर तू अपनी पीढ़ी नूं, फिर तू अपनी कुल नूं कलंकित कर दिता, अपनी कुल नूं दाग ला लिया। क्योंकि तेरे जेहड़े वड्ड वडेरे सन ते पानी तो बिना जीउंदे नहीं सी ते तू ते पानी तो बिना चंगी बड़ी जीउंदी तुई फिरनी, फिर तू अपनी कुल नूं दाग ला लिया। तीजी उदाहरण भाई साहब ने दी है कि बबीहा जी। बबीहा एक ऐसा पंछी है जिन्होंने स्वांति बूंद चाहिए। उन्होंने किसी ने कहा ना कि छपड़ा से चला जा, टोबिया से चला जा, और समुद्र च कितना पानी है, 2 बूंदे चाहिए तेन। तो बबीहा कहता ना स्वांति बूंद केड़ी हुंदी है जिहड़ी आकाश तो डिगे जिन्होंने अजे धरती की शोभ प्राप्त ना हुई हो, सीधी उहदे मुख विच पैंदी है, वो तृप्त हो जाता है। भाई गुरदास जी कहते मैं बबीहे नूं छपड़ा टोबिया से पानी पींदे वेख लिया। मेरे को रिहा नहीं गया। मैं पूछा मैं कहा तू कौन है? कहना मैं बबीहा। कहते ना भाई
बबीहा ते शांति बूंद तो बिना दूजी बूंद में मुफ्त भी नहीं पाਉਂਦਾ। तू ते छपड़ा का पानी पींदा फिरदा। पहली गल ते तू बबीहा नहीं, ये गल पक्की है। पर तू दावा करदा, तू मान करदा, तू कहना मैं बबीहा। जे तू मान करदा दावे ना कहना मैं बबीहा, तो फिर पक्की गल है तू अपनी कुल नूं दाग ला लिया, तू अपनी कुल कलंकित कर देती। भाई गुरदास जी कहते मानसर त्याग आन सार जात हंस खाए जल जंतु। जे वो जल के जंतु खान लग पे हंस भी दूजिया की तरह हंस बंस है बजावी। हंस ने अपनी बंस को कलंकित कर दिता। अपनी हंस ने अपनी कुल के उत्ते उंगल उठा ली। जना खाना कहने लग पिया जा हंस हुण तेरी वो कुल नहीं रहेगी, तेरी हुण वो औलाद नहीं रहेगी जिहड़ी मानसरोवर तो बिना पासे नहीं सी किते जाती, हुण सारे खा जान लग पई। सरल कहते पानी सरल विसोप है जियत जो रहे नींद। पानी नूं छड़ के जे मच्छी जूंदी रह जाए, पानी नूं त्याग के जे मच्छी संसार ते जीवित रहे, सरल कहते पानी नूं। सरल विसोप है जियत जो रहे नींद। कपट स्नेही कहे, स्नेही ना कहा भी ओदे प्यार नूं कपट कहा जाएगा भी कपटने पापने फरेबने। तेरे ते प्यार दी उदाहरणा दे दे के धार्मिक ग्रंथ लिख के बंदे नूं समझाया गया तेरे ते पानी दे प्रेम नूं सामने रख के। तू एडी कपटन निकली, तू तो कहती सी पानी तो बिना मैं मर जावांगी, हुण ते पानी तो बिना तंगी पड़ी जोंदी तुरी करदी है। सरल विसोप है जियत जो रहे नींद। कपट स्नेह का स्नेही ना कहावे। तीजी उदाहरण की बेन धन बूंद। धन कहते बदड़ा, बूंद कहते जिहड़ी आकाश चों डिगदी कणी। बेन धन बूंद अनंत जल पान करे। बबीहा आकाश विचों डिगी हुई कणियां नूं छड्ड के ते दूजा जल पान करदा फिर, दूजा पानी पींदा फिर। बेन धन बूंद अनंत जल पान करे। चातरक संतान दिखे। चातरक ने अपनी संतान ते लाछन लगा ली, कलंक लगा लिया। तेनों धारणा भला किहनूं समझाउण दित्तियां जी भाई साहब ने सानूं। सिख कहंदा सी पानी तो बिना मैं मर जाना। सिख कहंदा सी गुरु तो बिना मैं पासे नहीं जाता। भाई गुरदास ने लिखिया ते कह दिता, कह लगे पहली गल ते तू सिख नहीं। पर सानू कौन आके अं तो गुट के नाल कड़ा बंदा तां भी कहांगे मैं सिख। सानू कोई जोतिषियां दे कोल हाथ रखाउंदा देख ले, उन्होंने पुछो तू कौन है, की कहंदा भला जी, बोल के दस दो। सानू तो मैं दस देना, कहंदे जी मैं सिख हां। सिरे दा पखंडी बाबा होएगा, पैरों ते मत्था टेकदा होएगा, गुरुद्वारे आउण लई टुटा पैसा लगदा। बाबे दे मत्था पैरों ते मत्था टेकण दी शुरुआत 100 तो हुंदी। गुरुद्वारे आउण के जिन्हों असीं 35 महापुरखां दी बाणी पीने आ, भावें कि गुरु ने ना रिंगां दी ना पौंडां दी दालां दी लोड़ थोड़ा, ये तो तुहाडे गुरद्वारे दे प्रबंध वास्ते ने। माया की महाराज की लोड़ नहीं है, माया महाराज वास्ते नहीं है, गुरद्वारे दे प्रबंध वास्ते, प्रचार फंड वास्ते, लंगरां वास्ते, लाइटां वास्ते, ट्यूबां वास्ते, जो खर्चे उन्हां वास्ते ने। गुरु ने ना चीज़ां दी लोड़ नहीं है। पर तुसीं कदे तजर्बा करके देखियो, घरों तैयार होंदे आ, मैं अक्सर देखदा हुंदा पंजाब च घरों तैयार होंदे होइए ना, परिवार के मुखी अक्सर बच्चों को पूछते बेटा टुटे पैसे है या घर से एक दूसरे को पूछते हैं तो टुटा पैसा है कितने चले आप गुरुद्वारे, टुटा पैसा घरों तोड़ लगे आप गुरुद्वारे जाने लगे पूछते टुटा पैसा है। हम बच्चे को भी पूछ रहे टुटा पैसा पहला होता सी रुपया 2 रुपये, हम सुखना टुटे तो आराम होंगे 10 रुपये है भी तो भुलेखे ना 10 ना 100 ना गोल च पा दी। सिरे के लुच्चे कलाकार ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਂਗਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ 1000 ਦਾ ਨੋਟ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰਾਗੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ 3 ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ 10 20 100 50 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 500 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, किसी ने बोके की गल की, किसी ने नक की गल की, किसी ने अखां की गल की। तो दसो भला भी संसार के बंदा बहुत पैसों वास्ते काम करता, फिर क्यों नहीं कलाकार घर घर जन्म लैणगे, क्यों नहीं घर घर कलाकार जन्म लैणगे। कलाकार तो आप ही जन्म लैणगे जिन्ना तुसीं गुड़ पाओगे उन्ना मिठा होना। जो एक बंदे नूं जुत्तियां मार के थल्ले लाया होंदा तू कौन होना साडीआं धीआं दे आंगन आउण वाला। ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੇ ਟੂਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਗਾਲ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ
नाल कुंडी होवे, नाल साउंड होवे, डीजे होवे, नच टप के जो उदा साडी धी नूं कहो वेखो भी ओ तेरी धी अग तुली जाती, गुस्सा लगू सानूं, पर कहदा ओ वेखो सड़कां ते अग तुली जाती है। सानूं बड़ा चाह चढ़दा ते सुनने वाले सारे समाज के अपने लोग ही तेरी सोच के किधर नूं चले गए असीं। खैर मैं गल कर रहा सी कि सारा समाज पासे तुर पिया। हुण घरों तैयार होया परिवार ते असीं अक्सर बच्चों को पूछते हैं जां परिवार के सारे मैंबरां नूं पुछदे भी टुटे पैसे है जां एक दूजे नूं जां आपां घर च रखे हुंदे ने सोना भी जिहड़े ग्रोसरी स्टोर चों वध वुध गए वो आपां रखे हुंदे भी पता कित्थे जदों गुरुद्वारे जाना नाल ले जाणे मुझे लभणे पैंदे ने रखे हुंदे ने। कदी देखो घरां चिल्लर अपने सामने सराणे रखिया हुंदा वो तां ठक ठक दी आवाज़ आउंदी जदों गोली च पैंदे ने। ये सुपना है पेपर दे देने तां करके आवाज़ घट आउंदी नहीं तो दुपड़ होते शायद इतने भी ज़्यादा आवाज़ आए तो न्यूजीलैंड आती उत्थे एक माई गुरुद्वारे आना माई ने तो उन्होंने किसी ने पूछना तुम गुरुद्वारे आते कहते हाँ नाले इन्हें बहाने गुरु घर की मदद हो जाती है गुरु रुपया पा लीदा। कई बार बंदे ने भी भुलेखा था मेरे गुरु च पैण नाल गुरुद्वारा चलदा वो माई ने आना तो उन्हें एक डॉलर किते रखिया होना तो फड़ा करके ना विच पाउणा गुरु दे तो उन्हें कहना माई हौली किते पाया कर उहदी नहीं इन्हें बहाने सगों नाले महाराज की मदद हो जाती है। सामने भी भुलेखा भी मदद ही महाराज की करते बाबा तो बिशर्मा की तरह फिर महाराज को मंगते महाराज घर भी देते कोई नहीं देते एक रुपया दे के मुड़ के रखा दूको मांगे जैसे ने काली मदद कर देंगे आप घरों तैयार होने लगे मेरी गल्लां खरियां जी सीधियां जी शायद गुस्सा भी नहीं होने लगे घरों तैयार होने लगे ना तो बच्चा तैयार होगा उदों पुछदे टुटा पैसा सारा टब्बर 10-5 ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਪੈਸਾ उदो शुरुआत 100-500-1000 होंगी। बच्चे बड़े एडवांस ने बच्चे ने सवाल करता मां से कहना मां गुरु ग्रंथ साहब जी बड़े कि बाबा जी बड़े तो सुभाव किसी मां ने देखो कहना कितना कह सकती थी बाबा जी बड़े नहीं पुत बड़े थे गुरु ग्रंथ साहब जी ने बाबा जी थोड़ा बड़े थे गुरु ग्रंथ साहब जी पर हुण बच्चा साढ़े वर्गा थोड़ा बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज है वो गल नोट करता है वो कहता मां अपने पिंड मैं पिंड पंजाब की गल सुनाउण लगा तुसीं उत्थों दा फार्मूला इत्थे आपे ला लेना क्योंकि फार्मूला सारे इक्को जिहा हुंदा। बच्चा कहता मां भी अपने पिंड एक डॉक्टर है जो डैडी बीमार होंदा तुसीं मैनूं कई बारी बुलाया भेजिया उस डॉक्टर को बुलाउण वास्ते तो डॉक्टर 2 इंजैक्शन भी लाउंदा डैडी नूं गोलियां भी दे दिंदा 300 खुराकां भी रुपये दिंदा 25-34 इन्नी खुराक दे के भी 25-30 लैंदा। जदों डैडी ज़्यादा बीमार हो जाए कई बारी आपां नूं शहर खाना पैंदा उत्थे एक डॉक्टर 200 रुपया वेख नहीं लेता सिर्फ दवाई कोई नहीं देता मैं आप ही कहने होंगे ये डॉक्टर छोटा तो डॉक्टर बड़ा शहर वाला डॉक्टर बड़ा तो डॉक्टर छोटा जिन्हें 25 गोलियां देती ना कोई देता 25 उन्हें 200 सिर्फ वेखे ही है दवाई वक्री मैडिकल स्टोर को लेनी पैनी। मां जो डॉक्टर की फीस वड्डी हो डॉक्टर बड़ा मां कहती हाँ जो डॉक्टर की फीस ज़्यादा हो डॉक्टर बड़ा जो डॉक्टर की फीस थोड़ी हो डॉक्टर हम मां भी नहीं पता मेरे बच्चे ने अगला सवाल जोड़ा करना तो मां फिर गुरु ग्रंथ साहब कितना बड़े हुए उत्थे जाने तुसीं मैनूं टुटा पैसा पढ़ाउंदे हो बाबे को जान लग्या तुसीं मेरे को 500 का मत्था टकाया सी। बच्चियां ने पुछ लेना हुण तुहानूं तैयारी कर लो बच्चियां नूं जवाब देने जां ते पाप कमा लिओ जां ते पापी बन जाओ कह दो बाबा ही बड़ा जां ते ये एडा बड़ा पाप कर ही लिओ कह दो उन्हें गुरु ग्रंथ साहब जी बड़े बड़े ते बाबे ही तुसीं मन जाना। गुरु ग्रंथ साहब के लागे भाई साहब कीर्तन करते हो पाठ करते हो कि ऐ हौली हौली मचक मगरों जे असीं आण के बहिए ते बाबा कदे ये होया बाबा बैठा हो ते बाबे नूं दुनिया बाबे दुनिया लिखदी है बाबे नूं ना 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 कलाकार नूं पवर गड्डी के राजनीतिक नेता नूं पवर गड्डी के बाबे नूं पवर गड्डी के इक्को ही है जिन्हों असीं सब ते वड्डा सतगुरु नानक ने बरात नूं गुरु ग्रंथ साहब डी के संगत नूं गुरु ग्रंथ साहब डी के सगन आउण वालियां नूं उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब डी के दस दो जी गल कर नेता ने आना हो 11 बजे पब्लिक को 10 बजे बैठी मुंह चौके लिखने वास्ते कलाकार का गाना शुरू होना हो 10 बजे लोग 9:30-8 बजे मूवी देखने जाना हो शुरू होनी 9 बजे लोग टिकटा ले कितने बजे बह जाते अंदर जाके कभी इंज होया अद्धी मूवी लंघी हो बाद जाके बंदा स्कूल ही देख लो तुसीं स्कूल में ही बच्चा पहला प्रेयर असेंबली च बंदा बच्चा पहुंच जाता पहला प्रेयर च पहुंचा फिर क्लासां च पहुंचना बच्चे ये इंज होया कभी भी क्लास अद्धी लगी हो तो बच्चा फिर आवे उन्हें प्रेयर शामिल होना पैंदा दाखिल होना पैंदा फिर जे 5 सेकंड भी लेट हो गया ना टीचर पूछता भी बेटा थोड़ा जिहा एडवांस फिर वो दसदा बच्चा कारण आता भी गड्डी का टायर पंचर हो गया सी अज घर चाह प्रॉब्लम आ गई सी अज सवेरे लाइट नहीं सी आई कारण आता ना ये सारी आशा की गल हो जाती है
सारा पाठ हो जाता है, सारी कथा हो जाती है, सारा समागम समाप्त। साढ़े कई पुछते हैं आरंभ नहीं पुछते कि समाप्ति कितने बजे होनी है। समागम बारे पूछा पता नहीं जाता। बाकी सारे मूवी कभी किसी ने मूवी बारे पूछा, मूवी एंड कदों होना है, नेता का भाषण समाप्त कदों होना है, कलाकार का खाड़ा कदों समाप्त होना है। असी गुरुद्वारे के समागम बारे पूछते हैं ये समाप्त कदों होना है। हुण समा बदल गया, पूछो ये कीर्तन आरंभ कितने बजे होना है, पाठ आरंभ कितने बजे होना है, कथा आरंभ कितने बजे होनी है। जिस दिन साढ़े अंदर शासन अजे ना मेदे खराब है, पाचन शक्ति जी है ना वो खराब है, इस करके ये मेदिया तैयार करना पैना। जो बंदे को भुख लगी हो ना, रात की सुक्की रोटी भी सवेरे उठ के अचार नाल जैके लै लैके स्वाद लै लैके चस्के लै लैके खाना, तो भुख ना लगी हो, मां ने मनपसंद सब्जी बनाई हो ना, ऐ हाथ मार के परा करता कहता परा ले जाना मैं नहीं खाना। भुख लगी हो तो रात को 1 बजे उठ के भी खा लेंदा। अजे माफ करना क्लीयर है कि सानू गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों की विचार की भुख नहीं लगी, अजे मेदे खराब ने, अजे तो हाजमे बनाने पैने ने। जिन्हें बंदे का हाजमा खराब होया ना, पूजने की चटनी बना के दे दी है उन्होंने हल्कियां चीज़ां दे ताकि बाद च परौंठे खाने जोगा हो जाए। गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े मेन शब्द ने जो सुनोगे तुसीं ते भज जाना। इदां दी साडे ते सर्दियों के भी पसीने छड़ा सकती है बाणी, इन्ना सच बाणी में लिखे, पर अजे तक तो असं उत्थे पहुंचे नहीं। जो सतगुर ने आखिया झूठ ना बोल पांडे सच कहिए, इन्हें शब्द गुरुदेव ने जो साढ़े सामने रखे, सानू हलून के रख दिता तू है कि है, तू बनना की चाहिए असं भला ताई बंदा चाहता। तो एवं नहीं गुरु रामदास महाराज ने बाणी में लिखा जिनके चित्त कठोर है सुबह सतगुर पास, जिन्हों के हृदय पत्थर वर्गे कठोर बन जाते गुरु को बह नहीं सकते। एक शब्द पढ़ते ना, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, पता होता की मीनिंग। पानी के 3 रूप ने, तरल ठोस जो बर्फ बन जाती है, तो जो अग से रखो तो भाप बन के तां उड़ जाता पानी। 3 रूप ने पानी के। तुसीं देखिया पिंडां में जो बर्फ फ्रिजां नहीं होंदियां, बर्फ की कितने सिल्ली लै आनी, बड़ा सारा संचा लै आना, तो उन्होंने तूड़ी च कपड़े च लपेट के रख देना भी हवा ना पवे, धुप ना पवे, तो बर्फ खोर ना जाए। बर्फ सीधी काम नहीं होगी। ये असं इन्होंने शब्दों का अक्सर सोचते हैं भी शायद जो सूरज किरण मिले जल का जल हुआ बंदे नाल मर गए ना संबंध ना ना। गुरु ग्रंथ साहब की कोई बाणी एक टुक भी मरे बंदे नाल संबंधित नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की एक टुक भी, एक शब्द नहीं, एक शब्द कह रहा मैं, एक शब्द भी मरे बंदे नाल संबंधित नहीं ते ना ये मरे बंदे को मगरों फल पहुंचाता है। मैं दावे ना कह रहा, ये साडे वास्ते दुनिया का हर ज्ञान जिंदे बंदे वास्ते ये अपमान है अपने गुरु ग्रंथ साहब का भी जिंदा बंदा पुठे काम करे मगरों फल पहुंचावे। ब्राह्मण कहता सी लोगों को, ब्राह्मण कहता सी सारी जिंदगी पुठे काम करो, 13-14 दिन मगरों के परिवार वाले वो निमित्त पाठ करन, वो निमित्त अरदासां करन, वो आत्मा शुद्ध हो जानी, मुड़ के उन्होंने परलोक स्वर्ग मिल जाना। ये लालच गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने बिल्कुल नहीं दिता। इत्थे लिखिया मुए होए जो मुक्त दोगे तो मुक्त न जाने कोई ना। इत्थे बंधन भी जिउंदे ते मुक्ति भी जिउंदे। बंधन कहड़े सुन लो, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुरु की ना। आ बंधन ने इन्हों गुरु कटता है तो गुरु मुक्ति दिंदा है। मान वो दोनों को कर गोविंद के गुण गावे, कौन नानक के विद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। सिख ने हुण बड़े बड़े घरूकारियां दे विच 30,000 सिख वड्डे घरूकारे दे विच शहादत दा जाम दिंदा है ते 30,000 उन्हां दे किसी ने अखंड पाठ नहीं कराए ना, 30,000 उन्हां विचारियां ने किसी ने अरदासां कराईयां, वो खुद ही अखंड पाठ हो गए सी, वो ते खुद ही गुरु ग्रंथ साहब दा सहज पाठ बन चुके सी। सिखा तू इन्ना चीज़ों सवाल जा तेन कोई लालच भी ना रहे। ब्राह्मण कहता सी कि कोई मेरे निमित्त दा हुक्म करे, साडी सोच विचों आण के विपर बैठ गया, ताइयों बंदा जिंदे सुधरन दी तैयार नहीं हैगा। विपर दी सोच सी कहंदे ताई देखियो मरण तो बाद उन्हां दे घर विच सारे काम छड्ड के उन्हां मर गए प्राणी प्रति निमित्त उहदे सराणे एक दीवा रखिया जांदा है, गऊआं मनसियां जांदियां ने, सारियां क्रियावां कीतियां जांदियां ने, उहदे जिथे उहदा संस्कार उस जाके भोजन रखिया जांदा है। ओह काम ही आपां कर लग पे। आप पिछले जो पंजाब एक है तुहानूं पता नहीं, बंदा मर जाए नाल काना रखते लम्मा फर्क हो सकता इत्थे ना रखते हो। तो मैनूं कई थावां ते जाण दा मौका बनया। एक बारी इदां होया भी मैं 2-3 बारी काना चुक के परां ला के आया, फिर पता नहीं को लभ के उत्थे लिया के उहदे मुर्दे दे नाल लम्मा पा दिंदा। पुछ ही लिया के एक बापू नूं, मैं कहा भी काना लम्मा क्यों पाउंदे ने? कहंदे मुर्दा वाह जांदा। मैं कहा सारी जिंदगी ते दवाई खांदा रहा लम्मे होण दी, उदों ते वधिया नहीं होणे ने कितों पता नाले ने हुण फौज किन्ना क वाजू जो तुम 2 घंटे बाद चुके फूकी होना, बाद भला कि चलिया
अद्धा मीटर कपड़ा ही वध लग जू, काहदी चिंता तुहानू टेंशन। सारी जिंदगी बंदा तरह तरह के मुरब्बे खाता रहिंदा भी वांस का मुरब्बा खावा, शायद मेरा कद लंबा हो जाए, वांस लंबा होंदा। कई बार बंदे नूं पुछ होंदा ना भी शायद आह दवाई खावां ते मैं लंबा हो जावां, मेरी हाइट लंबी हो जाए। तो हुण टेंशन है बंदे नूं ये भी किते मैं ये बंदा मुर्दा वध ना जाए। आ जिहड़ा रात नूं मुर्दे ला के जागना होया ना, ये भी एक भरम पालिया सी। मुर्दे की रूह रात को उठ के ना तुरी फिरदी है। कोई 15 साल हो गए व्हील चेयर पर बेचारे, हुण उन्हें कित्थों तुरना। 15 साल हो गए शरीर की क्रियावां तुसीं कराउंदे रहे, हुण उन्हें रात को उठ के सैर करनी है। अच्छा रात को जागदे पता क्यों नहीं? कुत्ता ना खा जाए कोई जानवर। तुसीं देखियो जिंदा बंदा वेड़े च लम्मा पिया होवे ना, कुत्ता भी नहीं लग जाता, कीड़ियां नहीं चढ़दियां जिंदे बंदे नूं। जदों बंदा मर जाता जानवर नूं पता लग जाता, कीड़ियां नूं पता लग जाता, कुत्ते नूं पता लगता। सिर्फ जानवरों को बचाने वास्ते रात जागना जरूरी है, और कोई भरम नहीं। इन्हां पिछे कुछ कारण असीं भरम पाल लिया, बस असीं भरम पाल लिया इन्हां गल्लां नाल। होर मुर्दे घर जिथे जिथे पोस्टमार्टम होंदा वो तो 12-13 डेड बॉडियां कट्ठियां पिया रहिंदियां। कौन जागदा जी उत्ते? कौन जागदा उत्ते? डेड बॉडी पहले ला हुंदा, बस गल मुक्की। उत्थे असीं रख के आ जाने अपने घर नूं, मस्ती दे नाल सवेरे जाके उत्थे डेड बॉडी लेने, पोस्टमार्टम दा संस्कार करदे। भरम पा लए असीं अपने जीवन दे विच। मुक्ति गल है सानूं सतगुर ने वहमां भरमां पखंडां कर्म कांडां तो मुक्त कीता सी। अज साडे समाज विच ओह गल्लां फिर आ गईयां जिन्हां गल्लां को लंबा समा ला के सानूं गुरदेव ने कढिया। ओह वहम भरम पखंड साडी सुरत विच आण के बैठे। गल मैं कर रहा सी कि हंस जिहड़ा सी ओह मानसरोवर छड्ड के जांदा ते अपनी कुल नूं दाग ला लैंदा। जे मच्छी पानी छड्ड के जिंदी रहिंदी ते कुल नूं दाग ला लैंदी। ते सिख भी कहंदी है पुछ के किसे नूं वेख लो, दावा हर कोई करदा, सिर मनाया उहदा, धौण ते लिखिआ उहदा राज करेगा खालसा। देखो सारे समाज की हालत देखो। सानू अज खंडे ला के ना गड्डियां, गुस्सा ना मनाओ, मेरी क्लीयर गल है जी, गड्डियां खंडे ला के दसना पै रहा मैं सिख हाँ। दस्तार बदी हो तेन गड्डी कुछ भी ना तू लाने, तो भी पता लग जाना तू किस गुरु का पुत्र है। तेरी पहचान ही वखरी है। तेन चिन्ह ला के दसना तो पै रहा जी, तेन चिन्ह ला के क्यों दसना पै रहा? तू इन्ना पिछे चला गया तेन अपने निके निके चिन्ह ला के दसना पै रहा। तू अपने अपनी रहनी सहनी इदा की लैके आ, तेन पता लग जाए। तो माँ की भी मैं गल करना चाहूँ, हज़ारां बीबियां साडी सिख भैन खलोती होवे ना, उहदे पहरावे तो, उहदी बोलबानी तो, उहदे रहन सहन तो, उहदे शरीर के ढक्कन तो अंदाजा कोई ला देगा एक कलगीधर पातशाह की धी है, माता शाह कौर की बेटी है। साडे पहरावे तो पता लग जाना। खैर ना साडियां भैणां नूं कौर पसंद है तो ना मेरे वीरां नूं सिंह पसंद है। असीं दोवां चीज़ां तो नफरत की है, बड़े जोरा शोरा नाल की है। ब्याह शादियों के कार्ड भी छपाने हैं, उत्ते सिंह भी कटा कर देंगे हैं तो कौर भी करते। सानूं पता नहीं कि इन्हां नावां दे प्रभाव की सन। ये सानूं सिंह ते कौर गुरदेव ने दित्ते क्यों सी? इहदा कोई लॉजिक सी, इहदे पिछे कारण सी। गुरदेव पातशाह साडे अंदर बैठी हुई कैरता हुंदी के बाहर करना चाहुंदे सन। असीं समझ नहीं सके कि गुरदेव का एक भाव की सी, क्यों गुरदेव समझाना चाहुंदे सी। जदों असीं अपने अंदर बैठी इस छुपी हुई डरी हुई हालत को बाहर कटांगे, सानूं समझ आ जाए कि गुरमत की चीज़ है, किवें असीं जिंदगी नूं जीना, किवें असीं अपने परिवारां चों वहम भरम पखंड कर्म कांड जिन्हां दे करके असीं अज अपनी सुरत नूं बिगाड़ रहे हां, असीं अपनी जिंदगी नूं किवें जीना है। पातशाह ने इहो गल आखी, हम मुबारक रब जी असीं तुहाडे बच्चे हैं, तू प्रभ दाता, तू साडा पिता है, तू दाता। असीं तो दाते नहीं कई बना रहे, पता नहीं किन्ने दाते नूं असीं अपने सिर ते चुक्की फिरदे भी, ये भी दाता है, भी दाता। रोज जपजी साहिब दा पाठ करदे हैं, पढ़ो भला ध्यान नाल। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का। जपजी साहिब दे ना घर गुटका लैके चेक कर लो। कई बार गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बारे ना खास करके जो संप्रदाय डेरेदार लोग ने वो प्रचार करते हैं बाणी बारे की बाणी कोई व्याकरण काम नहीं करता। बाणी की एक तुक ते व्याकरण काम करता है। बाणी जी एक तुक है ना, एक तुक उहदे ते लगी हुई स्यारी बिहारी औंकड़ दलावा कोई मीनिंग होता ना। तुहाडे सामने उदाहरण देने लगा, घर जाके इस पौड़ी को आप चेक कर लो। गुरा एक दे बुझाई, गुरा एक दे बुझाई, इत्थे एक दे कके औंकड़ नहीं है, जाके चेक कर लो जपजी साहिब के गुटके तो का। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता, उथे एक दे कके औंकड़ है। दो इससे पौड़ी दो बार एक आया, गुरा एक दे बुझाई, इत्थे औंकड़ नहीं है, एक दे कके सबना जियां का एक दाता, इत्थे एक दे कके औंकड़। कि गुरु पातशाह एक जगह औंकड़ वाधू ले गए, एक जगह औंकड़ लिखे ही। गुरु साहब को पता है उत्ते जड़ा आया ना एक दे बुझाई, उथे एक दा अर्थ है समझ। मैनू एक समझ दे दे, मैनू एक सिक्ख्या दे दे।
स्त्रीलिंग होने करके उत्थे औंकड़ नहीं हैगी, एक समझ है पर औंकड़ नहीं है उत्थे एक समझ की गल है। बुरा एक दे बुझाई नूं एक दी समझ दे दे, एक सिक्ख्या समझा दे, एक उपदेश दे दे। सबना जिया का एक दाता है, एक दे के औंकड़ इस करके भी दाता एक ही है, दाते दो नहीं है, एक वचन पुल्लिंग है, दाता एक ही है। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर दे गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। गुण के नाड़े में औंकड़ ना हो तो ये ज्यादा गुणा की गल है। जिवें तेरे कौन कौन गुण कह कह गावां तू सहज गुणी में धन। जे गुण के नाड़े में औंकड़ आ जाए तो एक वचन पुल्लिंग बन जाएगा भी गुण एक ही है। जिवें नाओ मरे ना होवे सोग सोदर, नाओ मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना तू कह भोग। गुण एहो उथे गुण के नाड़े में गहरा औंकड़ जाके चेक कर ले वो औंकड़ क्यों है। इस करके औंकड़ है भी एक वचन पुल्लिंग है भी परमात्मा विच इक्को ही गुण है। केड़ा कि परमात्मा वर्गा दूजा परमात्मा है नहीं, रब वर्गा दूजा रब है नहीं। रब इक्को ही है, परमेश्वर इक्को ही है। गुण एहो ही है, होर ना ही कोई, होर ना ही कोई होर किसे विच रब वर्गा गुण नहीं। रब अपने वर्गा केवल आप ही है। भावें असीं वखरे वखरे रब बना ले, असीं बड़े रब बनाए हैं, बंदे बना के असीं रब को दूते, असीं बंदियां दे उपर भी लिया के रब बढ़ा देते, असीं इन्हें ने परमेश्वर बनाते। सारे गुण हंस विच सानूं एक ओंकार दर कराया गया, रब एक है, रब एक है, दाता एक है, दद्दा दाता एक है, सबको देवण जगत भिखारी फिरते है सबको दाता। किन्ने शब्द सानू बाणी चों मिलते कि दाता एक कोई है, दाता एक कोई है। किन्ने बन के बैठ के कोई किसी को जा रहा, किसी को जा रहा। अज किन्ने सिर्फ काहदा कारण असी अपने मन को सतगुर की बाणी नाल जुड़, असी सौखा सौखी चीज लभना चाहते हैं। असी चाहते भी शायद सौखा को रेडीमेड धर्म मिल जाए सन, जिवें कपड़े अजकल सवाउण की लोड़ नहीं है। तुहाडे पर्स च पैसे हो, तुसीं अपने नाप के बाजारों 10 मिनटां शॉपिंग करके अपने नाप के कपड़े ले लो। घर मेहमान आए और घर खाना बनाने की लोड़ नहीं, रेडीमेड खाना तुहाडे घर बनया आ जाना। तुहानूं घर बनाने की लोड़ नहीं, तुहाडे कोल पैसे होने चाहिए, बनया बनाता घर नहीं सकते। बंदे ने सोचा सब चीज़ां बनिया बनाती मिल जाएंगी, धर्म नहीं मिल सकता। इत्थों आदत है बंदे को। पुजारी कहता सी, ब्राह्मण कहता सी, जजमान तेरे को टाइम है नहीं, तेरे को वक्त है नहीं, तेरे को इन्ने धर्म करवाने वाले ने पाठ बुझाने नहीं, तू इंज कर, तू मैनू फड़ दे दिया कर, मैं पाठ करया करांगा, इहदी अरदास सारी मैं तेरे नाल ही करांगा। वो माड़ा फेरदा हुंदा सी बेटा, कहना ये माड़ा मैं तेरे नाल दी फेरदा, तू मैनू भेटा देनी है, ये मैं माड़ा सारी मैं तेरे नाल कर देनी। वो काम साडे च आ गया, वो काम असीं अपने ते लै के आना। सारी सुरत भी चढ़ के गल्लां बैठ गया तो सौखा हो गया काम। तां ही बंदा जे किते पाठ करदे भाई सौ जाए ना, रब ना करे थकेवा हो जाता, तेरी प्रॉब्लम आ जाती। तो परिवार वाले पता कहते लै पाप लगू तेनू, पाप लगू भाई। तो जे पाठ शुद्ध करे कहते पौना लगू सानू, क्योंकि असीं पैसे देने। हद हो गई भी जे असीं सौ जाइए तो पाप लगू सानू है। तो जे असीं ना समझे शुद्ध पाठ करिए तो फिर फड़ के नूं मिलू जी परिवार को ना जी ना, दोवें गल्लां जान साडे कोल रहणगे। जे पाप लगना वो भी सानू लगना, जे पौना लगना वो भी सानू लगना। ये तो गल हो गई ना, जे लाभ होवे तो साडा, ते नुकसान होवे तो भाई जी तुहाडा। असीं लाभ वाली चीज़ां अपने कोटे च पा लईआं ना, इदां ही संसार च जिन्ना भी फायदा हुंदा ना असीं अपने कोटे च पा लैंदे। इस करके इन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन चों बाहर कढीए। सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने बड़ी कीमती गल कही, हम बारिक पिता प्रभ दाता, असीं तेरे बच्चे हैं, तुसी पिता हो, साडे दाते हो। भूले बारिक अनक लख वरिया, बच्चा जिन्नियां मर्जी गलतियां करे, अन ठौर नहीं जह जाता। होर कोई जगह है नहीं बच्चे वास्ते, कित्थे जाएगा जी बच्चा भला मां बाप नूं छड्ड के, कित्थे जाएगा पर वापस इत्थे आना पैना। उदाहरण देखो किहड़ी कीमती, खीर आधार, खीर कहंदे दुध नूं। जदों बच्चा छोटा हुंदा ना, ध्यान नाल सुणोगा, किहड़ी कीमती उदाहरण दित्ती महाराज ने। जदों बच्चा छोटा हुंदा ना, जदों उसकी खुराक केवल दुध हुंदी, घर च मेहमान आए, मां किचन च बैठी है, तरह तरह के स्वाद के भोजन बना रही है, मिठे नमकीन तरह तरह के, पर उन्होंने बच्चों का उन्होंने पदार्थों का जो बन रहा पकवान बच्चे को लाभ है। बच्चे की खुराक तो दुध ही, जिन्हें मर्जी मां अज भोजन तैयार कर लिया घर, बच्चे को भी लाभ उन्होंने।
मासी आई है, मासड़ आया, फुफड़ आया, भूआ आई, जिन्हें रिश्तेदार आए ने उन्होंने वास्ते तरह तरह के चौल बने ने, रायता बने, पकवान बने ने। बच्चे को उहदे नाल की लाभ है? बच्चे की खुराक वो नहीं है। सिखा तू बच्चा है, गुरु तेरी मां है, गुरु की सिक्ख्या तेरे लिए दुध है। दुनिया से जो कुछ मर्जी हो जाए तेरी खुराक ते हुई है, तेरी खुराक हुई जिसे मर्जी चला जाए। जिवें बच्चे वास्ते उदाहरण रखो, जेडे लोग कहते गृहस्थी रब की प्राप्ति नहीं कर सकता, महाराज ने गृहस्थी दी उदाहरण दित्तियां। रब दा नाम मैनूं दसो किसी वेलड़ बाबे दा नाम लैके रब दा नाम जपण दी उदाहरण दित्ती होवे, उदाहरण खा दो बाणी। जे भगत नामदेव जी कपड़े सिंधे उदाहरण दी मन मेरो गाज जेवा मेरी काती माप माप काट हो जाऊं की फांसी। कपड़े सिंधे सिंधे रब दा ए शब्द रखो, कपड़े सिंधे सिंधे रब दा नाम लैके उदाहरण दे के समझा दो। मन नूं मैं गाज जिवें गाजरा कपड़ा मिलीदा ते कैंची ना कटीदा, सूई धागे ना सींदीदा। भगत नामदेव जी कहते मन नूं मैं गज बना लिया ते बुरियां कामां दी फाइयां कटी जा रहे। मन मेरो गज जेवा मेरी काती ते माप माप काटो जम की फांसी। जिवें कैंची नाल कपड़ा कटीदा, मैं अपनी रसना दे नाल बुरे ख्याल, बुरियां विचारां, चंगे गुण पैदा करना। खीर आधार बारिक जप होता, बिन खीरे रहन ना जाई। बिना खीर तो बिना दूध तो बच्चा रहिंदा नहीं, जो मर्जी हो जाए। सार संभाल बच्चा रोया, मां ने किचन के सारे काम ही छड़ दिते। जो तरह तरह के पकवान बने सी वो नहीं बच्चे वास्ते लेके गए, बच्चे ने जाके संभालिया, रोंदे नु अपनी गोदी च लिया। सार संभाल माता मुख नीर, माता ने बच्चे के मुख विच नीर है पाव दूध दिता, दूध पिलाना शुरू किया। सार संभाल माता मुख नीर, तब ओ त्रिपुत अघाई। बच्चा तृप्त हो गया, फिर सौ गया, फिर नींद आ गई। मां की ममता सी मां की गोद में। सिखा तेरे लिए गुरु मां है, सिखा गुरु तेरे लिए पिता का दर्जा है, मां का दर्जा है। सिखा गुरु की गोद जोड़ के कितने तुरे फिरते हैं, भेखियां को तुरया करते हैं। जो स्वार्थी लोग ने ना, मैं उदाहरण देनी चाहना, ध्यान नाल सुनो। गृहस्थी विच ते त्यागी विच, डेरेदार विच फर्क ही हुंदा है। गृहस्थी का बेटे का एक्सीडेंट हो जाए ना, गृहस्थी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहते 48 घंटे ने ICU रखा है, एमरजेंसी वार्ड च रखा है, पता नहीं हो 48 घंटे ने देखो सरदार साहब इलाज कर रहे हैं, पता नहीं बचे कि ना बचे। जिहड़ा बंदा कभी बेड तो बिना सुता नहीं सी, जिहड़ा तरह तरह के पकवान रोज खाता है, भला 48 घंटे उस बंदे नूं नींद, भुख, प्यास सुझदा है? वो हॉस्पिटल लेके नहीं जा, जब बेंच होंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਟੁਕੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਲੰਘ, ਅੱਧੀ ਫੁਲਕੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 48 ਘੰਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 48 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। कलगीधर पातशाह मारे एक गृहस्थी 10 पातशाहियां तो 9 पातशाहियां सवाए गुरु हरकृष्ण पातशाह दे सारियां गृहस्थियां ते गृहस्थियां उदाहरण दित्तियां गुरदेव ने। अरदास विच सारियां दा नाम जेड़े वो गृहस्थी ने, गृहस्थी प्रधान। वैसे को बेनती करनी चाहना, वैसे को ब्याह ना करावे, 100 बार ना करावे, पर ब्याह ना करावे कोई कहे मैं धर्म का बड़ा बड़ा काम किया, सिरे का पखंड है। सिरे का इस तो बड़ा पखंड कोई नहीं। कोई ब्याह वैसे ना करावे, शरीर को प्रॉब्लम है जाओ ये कोई मैं इस करके ब्याह कराया, बोले 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 जी मैं धर्म, साढ़े बाबा जी धर्म के काज बड़े कर रहा सी। 43 साल की आरजू है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। अंकड़े गिन लो, 9.5 साल की उम्र पिता जी शहीद होंगे, 4-5 किलियां की उसारी की, 4 साहिबजादियां का जन्म होया, 14 जंगा लड़ियां। 43 साल के तुहाडे विचों कई बैठे होने ने, अंदाजा ला लो इन्ने काम कर ली। मेरे ख्याल 150-200 साल की उम्र बंदे की चाहिए जिन्हें 43 साल की गुरु गोबिंद सिंह महाराज करे। ते कोई बंदा कहे जी साडे बाबा जी बिजी बैठे ने, पता नहीं किहड़े काम च बिजी ने।
कौम का तो पठा दिया गया। 80% सारा नौजवान पता तो नशेड़ी हो चुका है। पता नहीं किहड़े काम भी रब जाने पुछ लिया करो कभी किहड़े काम बीजी सानू पता लगे किहड़े काम बीजी बाबा जी पंथ के काज करते इस करके बाबा जी का मतलब टाइम नहीं लगा रहा काम इस करके साढ़े लोग कमाल की गल देखो गृहस्थ तो भगौड़े लोगों के कोल गृहस्थी जाके पूछता है बाबा जी सारा पुत किवें आके लगे उन्होंने चेले नहीं आके लगने तुहाडे पुत्तां नूं की करन। कई बार साडा समाज आंदा कभी नोट करके रखना तुसीं जी कई बार साडा समाज आंदा बाबा जी साडे सिर ते मुकदमा पै गया वो कहते साढ़े 4 आप वकील किए हुए तुसीं दसो किहड़ा पंजाब का डेरेदार है जिन्हें 2 4 5 7 एडवोकेट नहीं किए सौदे वाले के अपने वकील ने नूर मेली के अपने वकील किए हुए हैं उन्हें हरे वाले को बगैर 5 दिन खड़ा किया होंगे साढ़े लोग फिर शर्मा इतना बुरे फिरते हैं असल तुसीं भेड़ा बन चुके हैं। तुर्की देश में ना कोई भेड़ पहाड़ तो तिलक की पैर तिल गया होगा मगर सारिया भेड़ा ने छाला मार दी एक भेड़ का दुद्ध ही पैर तिल गया मगलियां सोचा थले शायद पट्ठे खान की ज्यादा होनी। साढ़े समाज की हालत है कि एक बंदे की प्रॉब्लम होती है मजबूरी वास्ते डेरेदार को जाता बाकी अखा मिल के उधर तो पेंगे बाबा जी आए पता नहीं की कर देंगे बाबा जी। थोड़ा जिहा आप इस बंदे तो ये भी सतगुर की बाणी तो बिना किसी होर ते उल्टा आशा ना रखो एक कारपुर से भरोसा रखो थानू को कह रहे सही असं अपने पिता छड़ के पासे जाने ये विश्वास रखो भी मेरे गुरु तो गुर जैसा नहीं को गुरु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बस साढ़े के लिए साढ़े लोगों की हाल देखो बच्चे ने ध्यान देने जाना हो पहले दिन बाबा जी को लेके जाएंगे बाबा जी पैर खड़े अरदास कर दे भी बाबे ने एल भी की है भी या बीएड की उन्हें भी जे पैन खाने जोगा होंगे तो हद होगी फिर किसी स्कूल में टीचर ना लगा होंगे तुम हद होगी पैन फड़ना किसी प्रिंसीपल को फड़ाओ जो पढ़िया लिखिया उन्होंने फड़ाओ तो बच्चे को लिखना सिखा दे कोई 2 अखर पाना सिखा दे असी जाके फिर अपनी समस्या उन्होंने कोल की करते हैं कभी 2 मिनट सोच के देखो मैं नहीं कहता गुरु अर्जुन साहब का शब्द है कुंवर काप गेरू के बस्तरा अपदा का मारिया गृह ते नसदा। बहुते लोग तो विपदा के मारे भजे फिरते ने बाहर बहुतिया लोगों ने डेरे तां जा मान ले कभी साबण हो गया कभी सरम होगी कभी खंड होगी कभी पत्ती होगी कभी तेल महंगा हो गया वो आते छड्डो पर सारे सियापे गृहस्थ विच ने त्यागी बन जाओ ना तेल मुकना ते ना पदार्थ मुकने तुसीं चढ़ा के आउंदे हो डेरियां च समान बेचिया जांदा कभी 2 मिनट सोच के देखिया तुसीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਭ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜਾਣ ਬਾਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ एक गल का ख्याल रखना गुरुद्वारे दी 5 निशानियां ने 5 निशानियां गुरुद्वारे दी पहला महाराज का प्रकाश अब गल्लां नोट कर लो तुसीं पहला महाराज का प्रकाश दूजा निशान साहब तीजा है संगत फिर पंगत ते नगारा हुण कई थावां दे निशान साहब भी ने जिन्हां नूं ठाठ किया जाता है साडे लोग भज के जाते हैं याशी के अगे बन चुके हैं साडे गुरुद्वारा पहली निशानी धर्मशाला है धर्मशाला की पहली निशानी निशान साहब है जिथे निशान साहब है अरदास की रोज पर चौकियां झंडे बूंगे जुगो जुगा टाल धर्म का जयकार पर खलारा इन्ना की बोलने को कोई तैयार नहीं साढ़े पास ये है जी बड़ा बाबा जी नहीं कह रहे बाबा जी ग्रंथ लेके कह रहे सारा एडा बड़ा महाराज का ग्रंथ ये उदाहरण तो जी एडी बाणी की चाल दे रहे सब पातशाह जिन्ना बड़ा सत्कार कभी सोच के रखना जिन्ना बड़ा सत्कार ना महापुरुषों ने गुरु के सिखा ने भाई तारो सिंह साडी सोच विचों वो क्रांतिकारी सिख भुला दिते ने उन्होंने तहैया किया उन्होंने अरदासा सोधिया होया कि इन्हां दे घरां चों असीं क्रांतिकारी सिख बाहर कढ के अपने बाबे वाड़दे ने ते वड़ गए बरसियां मनाइया जा रही बाबियां दियां गुरु के सिखां दे शहीदी पुरब हो गए ने ते मैं पिछले दिन कहता सी इक समागम च भी आउण वाले दिनां च इन्नियां बरसियां मनाइया जा रही डेरेदारां दियां पता कितना अनाउंसमेंट होया करनी भी साफ संगत समा बहुत घट है ठीक 20 मिनटों बाद इसे डेरे दूजे महापुरुषों की बरसी आरंभ होने वाली है क्योंकि बरसियां जाती हो जाएंगे समा 365 दिन नहीं होना फिर अगले साल होना जी 15 मिनटों बाद फिर कहना जी 50 मिनटों बाद फिर नहीं 2.5 मिनटों बाद इसलिए राजी सिंह ने बेनती है शब्द का कीर्तन करे श्लोक ही पढ़ के समाप्ति कर दे दूजे महापुरुषों की मगरे 2.5 मिनटों बाद फिर बरसी आरंभ हो जानी है सानू भुल गया भाई तारू सिंह हरि सिंह नलवे का शहीदी पुरब चेता करना पैंदा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी पुरब चेता करना पैंदा मैं पुंछ विचों जगह देख के पुंछ कश्मीर देश पुंछ जिला ते रजौरी वो पिंड जिथे बंदा सिंह बहादुर माधोदास जी ने
1670 ईस्वी जन्म लिया। 4 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नालों छोटे सन। मैं वो जगह लेके आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो पहली बार सिख राज कायम करने वाले बंदा सिंह बहादुर सन। एक निशान साहब लगा तो उत्थे कमरा भी चाहिए नहीं, जिन्हें सानू जमीनों के मालक बनाया हो, जिन्हें सरहंद पहली बार वजीर खां वर्गिया पापियों सजा दे के पहला सूबेदार सरदार बार सिंह ला के सिख राज कायम किया हो, उन्होंने यादां भी बनाई सी, तो जिन्हें रज के बलात्कार किए उन्होंने जेडे अंगीठे असी सोने का मर दिए, साढ़े वर्गा बजर पाप के की करना जी। असं अपने सोचो बंदा सिंह बहादुर के योधे बनाते, जिन्हें अपने बच्चे का दिल कढ़वा के मुँह च पा लिया पर सिद्धांतों पेट तक न दी। अज सू बंदा सिंह बहादुर भुल गया। असं जगह देख के सब जाना, जिन्हें जाने गए सारा रोना पाना हो कि वाह बंदा सिंह तो तू तो अपनी कुर्बानी कर गया, तू तो गुरु ने किया होया वादा पका गया, अपने बच्चे का बच्चे धरती का लम्हा पा के जलाता ने जींदे का दिल कढ़ के बंदा सिंह बहादुर के मूँह च पाया सी। पुछया सी जां मौत कबूल कर ते जां इस्लाम दे विच कबूल आना पड़ेगा। उन्हें कहा नहीं, मैनू सिक्खी प्रवान है, मैनू मौत प्रवान है। अपने बच्चे का दिल कढ़वा के बंदा सिंह बहादुर ने मूँह च पा लिया सी। अज सानू भुल गया बंदा सिंह बहादुर। अज ये जिहड़े योधे साडी सुरत विचों भुला दिते ने, मैनू विखा दो पंजाब का कोई डेरा जां बाहर कभी किसी ने बंदा सिंह बहादुर का शहीदी पुरब वड्डे पद्धर ते मनाया हो, भुल जाता सानू सिखां चेता करवाना पैंदा। अज क्रिसमस डे ईसाई वीरां दा सानू उन्होंने चेता कराउण दी लोड़ नहीं पैंदी। हर एक जीसस हर एक याद है भी क्रिसमस डे किहड़ी तरीक नूं होना है। सानू अपने वड्डियां वड्डियां दे दिन ही भुल गए, अपने बच्चों को चेता। मेरी औकात तो वध के वड्डा घर दे दिता, गड्डियां दे दित्तियां, बिजनेस दे दिता, चंगियां स्कूलों कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दे बच्चे पढ़ते। दस तक किहड़ी चीज़ नहीं हैगी, बस इको चीज़ है तुसीं नहीं हैगे साडे घर, तुहानूं लैण आए। याद रखना जे गुरु नूं घर खड़ोगे तो फिर घरां चों नशे कढने पैणे ने, बुढ़ियां लामतां कढणियां पैणियां। फैसला आप कर लो किहड़ी चीज़ तो बिना सरदा नहीं। जे पता भी गुरु तो बिना नहीं सरदा फिर गुरु जरूर कोल रखो, पानी दी पोथियां करके रखो, आप पानी पढ़न की आदत पाओ, आप पानी की स्टडी करो, ताकि साढ़े घर गुरमत की विचार आवे। वहम भरम पखंड कर्म कांड असीं अपने परिवार तो बाहर कढ़ के आज्ञा पई अकाल की तबे चलाए पंथ सब सिख नूं हुक्म है गुरु मान्यो। आओ एक बार अखीर देना तो पढ़ के समाप्ति करिए। गुरपुरा जिना सिमरिया, गुरपुरा जिना सिमरिया, गुरपुरा जिना सिमरिया, गुरपुरा जिना सिमरिया, सेई पे निहाल, सेई पे निहाल, नानक नाम आराधना, नानक नाम आराधना, कारज आवे रास, कारज आवे रास, कारज आवे रास, कारज आवे रास, पातशाह कृपा करन को दान को शुकराना है। पातशाह दा जिन्होंने अपार बख्शिश की, गुरु जी की गोद में बैठ के शामां दे दीवान दी हाजरियां भरियां, पावन शब्द राग मलार अंदर गुरु अर्जन साहब जी का उच्चारण किया 1266 अंक ते, जिसकी आपां विचार साझी की है। अदब सत्कार दे नाल पातशाह कृपा करन साडे हिरदे विच गुरु दी विचार वस जाए। सारी संगत एक बार फिर फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली माला तीजा आनंद एक